a minus b all square is equals to a square minus 2ab plus b square. बट कभी सोचा है? वन माई सेल्फ आर्केशर फिजिक्स गुरु, बट आज बात करने वाले बेसिक मैथ्स के इक्वेशन की, ठीक है? तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा माय फ्रेंड? जस्ट कंसीडर वन लाइन। चलो, आपको एक लाइन है वो कंसीडर करनी है, ठीक है? मान लो कि रैंडमली आप लेंथ ले सकते हो, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक लाइन है वो कंसीडर की है। अच्छा, ओके। सेकंड थिंग, वहां पे अगर आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो एज्यूम दैट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो भी लेंथ है वो स्मॉल a इतनी लेंथ है, ठीक है? अच्छा, अब मान लो कि मैं कोई स्क्वायर कंसीडर करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या, तो स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से मैंने मान लो कंसीडर किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा स्क्वायर है उसमें वो साइड आ जानी चाहिए, ठीक है? मतलब ए वाली जो भी साइड है वो ए कंसीडर की है। तो यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है? चलो, यहाँ से मैं मेजरमेंट कंसीडर करूँ, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो मेजरमेंट भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ए। अब मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट माय फ्रेंड? डेफिनेटली साइड रेज़ टू 2, राइट? दैट मींस साइड स्क्वायर। तो ए वाली साइड हो गई ए वाली साइड भी हो गई ए, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा माय फ्रेंड? ए स्क्वायर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे? सेम एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन जो रेक्टेंगल है उसका थोड़ा बहुत पार्टीशन कर लेते हैं। किस तरह से? आइए यहाँ पे दिया, तो मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपने कवर किया, मान लो कि इतना डिस्टेंस, आप कहीं पे भी मर्जी हो वहां तक जा सकते हैं, इतना डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया बी, ठीक? अच्छा, तो उसके लिए मैं एक जो स्क्वायर है वो कंसीडर करूंगा। चलो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि आपने कोई स्क्वायर कंसीडर किया, तो ये वाला पोर्शन तो कंप्लीटेड ही है सभी को कि यहाँ पे वही जो है बी मेजरमेंट होगा, तो इतनी जो साइड है जो येलो पोर्शन है वहां पे भी मेजरमेंट क्या होना चाहिए? बी। अच्छा, ओके। कोई मुझे बता सकता है व्हाट अबाउट रिमेनिंग लेंथ? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्टार्ट करें ए वाली लेंथ, बराबर? ए लेंथ कितनी हो सकती है? ग्रीन पोर्शन टोटल ए, इतना पोर्शन बी है। वेरी गुड माय फ्रेंड, तो ए जो पोर्शन है आप कंसीडर कर सकते हो ए माइनस बी। तो उसके लिए एक हम जो स्क्वायर है वो कंसीडर करते हैं। चलो माय फ्रेंड, तो मान लो कि यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया, ठीक है? अच्छा, तो वहां पे हम मेजरमेंट कंसीडर कर सकते हैं। देखो, मुझे बताओ, चलो यहाँ पे जो इतना पोर्शन है ग्रीन, तो ए हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है? यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन है वो हो जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ पे सेम इतना जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो जाएगा ए माइनस बी, क्लियर? अच्छा, व्हाट अबाउट द बी पार्ट? तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो बी है तो इतना पोर्शन हो जाएगा बी, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, ए वाला पार्ट बी है तो इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो जाएगा बी। देन ओके, चलो अब हम पार्टीशन की बात करें माय फ्रेंड, तो टोटल कितने पार्ट है स्क्वायर में? 1 2 3 एंड 4, राइट? तो अब मुझे सेम एरिया ही फाइंड करना है वही स्क्वायर का, लेकिन बाय यूजिंग दैट पार्ट। सो 1 + 2 + 3 + 4, एरिया ऑफ द टोटल पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, राइट? चलो, तो फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अगर डायमेंशन कंसीडर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर इज देयर, तो b into b, तो एरिया क्या होगा माय फ्रेंड? यस, b स्क्वायर। अच्छा, नाउ कंसीडर द सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है? a minus b and b, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं b into a minus b, ओके? थर्ड पार्ट ए भी रेक्टेंगल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे भी एरिया l into b, तो यहाँ पे a minus b into b, तो उसको भी इस तरह से हम लिख सकते हैं b into a minus b। चलो, एंड लास्ट वन, नंबर फोर्थ पार्ट जो ग्रीन पोर्शन है वो, तो ग्रीन पोर्शन का एरिया माय फ्रेंड एक स्क्वायर ही है, और स्क्वायर में देखो a माइनस बी एंड a माइनस बी साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यस, a माइनस बी होल रेज़ टू स्क्वायर। चलो, यहाँ तक कंप्लीटेड, तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप कंसीडर करो ना, b इंटू a माइनस बी प्लस b इंटू a माइनस बी, तो 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2b इंटू a माइनस बी, यस और नो? 2b इंटू a माइनस बी, ओके? चलो, डन। And last part as it is which one? a minus b whole raised to square. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा माय फ्रेंड? जस्ट कंसीडर दी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो यहाँ पे मिलेगा
टू इंटू ए बी, अगेन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर, और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज ए माइनस बी होल रेस्ट टू स्क्वायर, वो तो है डन। आगे चलो, अब यहाँ पे जो आपने फाइंड किया माय फ्रेंड, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक्चुअल में है तो दोनों एरिया ऑफ दिस स्क्वायर ना, तो ए आपने फाइंड किया वो बाय यूजिंग साइड, और ए आपने जो फाइंड किया वो बाय यूजिंग अलग अलग डिफरेंट पार्टीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं 1 इक्वल्स टू 2, डेफिनेटली व्हाई नॉट। तो चलो फर्स्ट पार्ट है उसकी राइट हैंड साइड, तो ए स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो राइट हैंड साइड है वो कंसीडर करवाइए, चलो। सो बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर एंड प्लस a माइनस b स्क्वायर। एक और सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं यहाँ पे, देखो a स्क्वायर, अच्छा 2ab को एज इट इज में कंसीडर करूंगा, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे मिलेगा माइनस b स्क्वायर और रिमेनिंग a माइनस b होल रेस्ट टू 2, दैट मींस स्क्वायर, राइट। तो चलो अब यहाँ पे मेक द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन a माइनस b होल स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a स्क्वायर ऑलरेडी देयर प्लस 2ab, यहाँ पे जाएंगे तो माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे जाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, नाउ जस्ट कंसीडर दैट इक्वेशन, ठीक है। a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, so that one is the answer of that simple question. Thank you very much from RK sir.